Hello everyone. Now we are going to discuss platyhelminthes. Means we are going to discuss the worms that have structure like flat. तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे ऐसी वर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका स्ट्रक्चर जो है फ्लैट है। दूसरी बात हम करें इनके जो नेम है फ्लैट होने के कारण का जो है हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं एंड हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी। और फ्लैट हैं क्योंकि इनकी जो डॉर्सल व्यू है या वेंट्रल व्यू की बात करें तो इनको हम डॉर्सल और वेंट्रल व्यू में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है डॉर्सो वेंट्रली है और फ्लैट बॉडी है। और फ्लैट वर्ड से यहाँ प्लेट आया और प्लेट से जो है प्लेटी हेलमिंथिस फॉर्म हुआ और हेलमिंथिस जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऐसे वर्म्स हैं जिनका स्ट्रक्चर फ्लैट है। क्लियर। तो आगे प्रोसीड करते हैं और कुछ और इनके जनरल करेक्टरिस्टिक जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक जो है इनमें हमें मिलते हैं वो हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ये फाइलम है हमारा जो हमने स्टार्ट किया प्रीवियस अपलोड में और ये जो आज करने जा रहे हैं ये फर्स्ट फाइलम जहाँ पे हमें ऑर्गन लेवल डिवीज़न मिलना स्टार्ट होगा। ऑर्गन लेवल ऑफ डिवीजन मीन्स यहाँ जो बॉडी है उसके अंदर हमें ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट करेंगे। बिफोर टू दिस वी डिस्कस अबाउट द सीलेंट्रेटा टीनोफोरा एज वेल porifera. We will not get the organ like structure. We get cellular level in porifera, tissue level in coelenterata and ctenophora, but here we get the orniths which have organ like structure. The other characteristic feature is coelom, that is here acoelomate. ये जो है यहाँ पे acoelomate है, दैट मीन्स बॉडी कैविटी की बात करें तो यहाँ पे वो absent है। बॉडी कैविटी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सीलोम जो कि यहाँ पे क्या है absent है, और absent है तो यहाँ पे acoelomate, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी ओपन स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है, कैविटी लाइक स्पेस absent है। फिर दूसरी बात करना स्टार्ट करें यहाँ पे जम लेयर। तो जम लेयर हमें यहाँ मिलती है और जम लेयर जो मिलती है यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक जम लेयर मिलती है। जम लेयर जो मिल रही है यहाँ पे कौन सी मिल रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक्टोडम भी मिलेगा, मीजोडम भी होगा और इंडोडम होगा। एक्टोडम आउटर लेयर हो गई, मीजोडम इनर लेयर हो गई और मीजोडम मिडल लेयर हो गई और इंडोडम जो गई इनर लेयर हो गई। अब ये जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं ये तीनों डिफरेंट लेयर्स जो हैं आपस में डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट होकर जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। क्लियर। फिर सिमेट्री की बात करें कि जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक कैसे मिलेंगे, यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे मिलेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ बायलेटरल मिलती, इससे पहले जो मिली थी हमें रेडियल सिमेट्री मिली थी। तो यहाँ से ये करेक्टरिस्टिक फीचर मिलना स्टार्ट हो गया हमें बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो ये जो है इनके लेफ्ट एंड राइट हाफ जो हैं वो इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे, नॉट इक्वल। लेफ्ट एंड राइट पार्ट जो होंगे अगर इनको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में सेंटर से तो हमें जो है क्या मिलेंगे, लेफ्ट एंड राइट पार्ट सिमिलर मिलेंगे। तो उसके साथ साथ ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो बेसिस हैं जिन पे हम डिवाइड करें, कैटेगरी बनाएं वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब मोर जनरल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें हैबिटेट और एक्सक्रीशन गिवन है, किस तरह का हैबिटेट है और किस तरह का एक्सक्रीशन मिलता है इनमें। तो एक्सक्रीशन और हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें तो हैबिटेट जो है यहाँ पे इंडो पैरासिटिक है इनका, यहाँ ले रहे हैं इंडो पैरासिटिक। क्यों ले रहे हैं, फर्स्ट इनका इंडो पैरासिटिक हैबिटेट इसलिए क्योंकि ये हमें फ्री लिविंग बहुत रेयर मिलता है। जैसे यहाँ पे आगे गिवन भी हमें कि फ्री लिविंग में हमें प्लेनेरिया मिलेगा, कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। प्लेनेरिया कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में। उसके साथ हम बात करें इनकी बॉडी पे क्या होंगे, हुक्स होंगे, सकर होंगे जो कि हेल्प करें किसमें, एंकरिंग और सकिंग में। ठीक, फिर से स्टार्ट करें से यहाँ हैबिटेट से। हैबिटेट क्या, इनको एंडोपैरासिटिक बोल रहे हैं। एंडोपैरासिटिक इसलिए बोल रहे हैं कि मोस्टली अगर हम प्लेनेरिया को छोड़ दें उसके अलावा जितने भी यहाँ पे आएंगे सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में या अदर एनिमल बॉडी में, और ये पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। मीन्स ह्यूमन से नरिशमेंट लेंगे और ग्रो होंगे, और ये इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि जो कैनाल है वो कैनाल जो है वो उसे ब्लॉक कर दें। जैसे सिंपली हम यहाँ पे एक हमें मिलेगा टेपवर्म मिलेगा। टेपवर्म जो है टैनिया जिसका साइंटिफिक नेम है उसकी बात करें तो वो मिली पिग्स जो हैं इनमें मिल जाता है हमें, बहुत रेयर जनरली मिल जाता है, रेयरली नहीं जनरली मिल जाता है इनमें उसका इन्फेस्टेशन। और एज ए पैरासाइट फॉर्म में ये करते क्या, जो ओसोफेगल रीजन है, ये गट रीजन है, वो वहाँ पे जाके एंकर कर लेंगे अपने हुक्स के थ्रू।
वहाँ पे एंकर करने के बाद जो भी फूड कंज्यूम कर रहा है पिग, उससे ये भी नरिशमेंट ले रहे हैं और अपने ग्रो कर रहे हैं। ये ग्रो करते करते इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे कि ये एक टाइम के बाद पूरी तरह से पिग की जो ओसोफेगस है उसको ब्लॉक कर देंगे। अब ओसोफेगस ब्लॉक हो गया, गट रीजन ब्लॉक हो गया, तो फूड इंटर नहीं करेगा बॉडी के अंदर, और फूड इंटर नहीं करेगा कुछ टाइम के बाद ब्लॉकेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के कारण जो है इनकी डेथ हो जाएगी। किसकी डेथ हो जाएगी? पिग की डेथ हो जाएगी। तो ये रीज़न है ठीक। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मेनली इंडो पैरासिटिक फॉर्म मिलते हैं। फिर यहाँ पे एक जो है थोड़ा एरर है, यहाँ पे बुक नहीं, यहाँ पे हुक होगा। इनमें हुक्स अवेलेबल होते हैं, और हुक्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसमें? एंकरिंग करने में। और सकड़ जो हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड को सक करने में, न्यूट्रिएंट को सक करने में, ये रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें इनमें एक्सक्रीशन कौन सा है। तो एक्सक्रीशन की बात करें, मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट इज़ नॉन एज एक्सक्रीशन, जिसके अंदर एक बॉडी से वेस्ट रिमूव होंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन जो है यहाँ पे हमने बोला कि अमोनियोटैलिक है। एक्सक्रीशन में डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी से एक्सक्रीटिव मटेरियल क्या है। अगर अमोनिया है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं, अमोनियोटैलिक में क्लासीफाई करते हैं। यूरिया है तो यूरियोटैलिक हो गया, या यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिक, इस तरह हम क्लासीफाई करते हैं। ये फर्दर आप एक्सक्रीशन का जो फिजियोलॉजी में गिवन चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे, टर्म्स पढ़ने को मिलेगा हमें। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे अमोनियोटैलिक या दैट मीन्स प्लेनेरिया जो है, मोस्ट ऑफ द प्लेनेरिया जो है बॉडी के अंदर रहते हैं या एक्वेटिक सिस्टम रहते हैं। तो जो बॉडी के अंदर या एक्वेटिक सिस्टम रहने वाले ऑर्गेनिज्म, उनमें जनरली अमोनिया ही होता है उनका एक्सक्रीट प्रोडक्ट, तो इसलिए उन्हें अमोनियोटैलिक बोलते हैं। तो प्लेटिहेल्मिंथेस क्या है? अमोनियोटैलिक है। क्यों है? क्योंकि वो अमोनिया रिलीज करते हैं ड्यूरिंग देयर एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के लिए यहाँ से प्लेटिहेल्मिंथेस से हमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे फर्स्ट बात करें फ्लेम सेल। यहाँ फ्लेम सेल क्या है? स्पेशलाइज है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। किसको परफॉर्म करने के लिए? ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या है हमारे हैं फ्लेम सेल। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन जो है सिंपली ऑस्मोसिस एक काइंड ऑफ प्रोसेस है, जिसमें जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की हाई कंसनट्रेशन लो कंसनट्रेशन मूवमेंट होगी, और थ्रू द सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन, और सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन के थ्रू यही मूवमेंट हो रही, तो वो हमारा क्या? ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस के थ्रू अगर हमारे जो वेस्ट मटेरियल हैं वो मूव कर रहे हैं हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, तो हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है या हेल्प कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन में, वो यहाँ पे फ्लेम सेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, दैट इज नॉन एज फ्लैम सेल। और फ्लैम सेल जो है वो मेनली यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं हमें इसमें एक्सक्रीशन में, या डायरेक्टली बोले तो ऑस्मो रेगुलेशन में। नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ हमें गिवन है डाइजेशन गिवन है। तो डाइजेशन की बात करें तो यहाँ डाइजेशन का मीन्स आपको पता है कि हम जो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेक्स इज नॉन एज डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेक्स में कन्वर्ट करें उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन के लिए जो यहाँ पे है हम बात करें प्लेटिहेल्मिंथेस, तो हम बोलते हैं यहाँ इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम है। क्या है? इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम है। दैट मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ उसकी बात करें जिससे थ्रू डाइजेशन परफॉर्म होगा, तो ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट हम उसे बोलते हैं जहाँ पे सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। किसके लिए? एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड, जो फूड मटेरियल है वो उसके लिए जो है यहाँ पे सिंगल मटेरियल प्रेजेंट है। उसके साथ साथ यहाँ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे पॉइंट में अगर डिस्कस करें तो जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि बट अब्सेंट इंडो पैरासिटिक। ये इनकम्प्लीट किसके अंदर मिलेगा? जो नॉन पैरासिटिक फॉर्म्स हैं प्लेटिहेल्मिंथेस में, बहुत रेयर ही नॉन पैरासिटिक है, मोस्टली क्या इंडो पैरासिटिक है। इंडो पैरासिटिक में डाइजेस्ट सिस्टम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं फूड ऑलरेडी सिंपलेस्ट कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब भैया सिंपलेस्ट कंपोनेंट एब्जॉर्ब करें तो कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करने के सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है? इसलिए हम पे प्लेटिहेल्मिंथेस केसेस में हमें कोई भी जो है हमें ऐसे ऑर्गन नहीं मिलते जो कि मेनली इंडो पैसिफिक फॉर्म में जो डाइजेशन में हेल्प करते हो या रोल प्ले करते हो। लेकिन जो नॉन जो पैरासिटिक हैं, जिससे हम बात करें प्लेनेरिया की, उनमें हमें क्या मिलेगा? इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेशन मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक। मतलब पाउच तो है लेकिन ब्लाइंड है। ब्लाइंड है दैट मीन्स माउथ और एनस का काम एक ही जगह से हो रहा है, अलग अलग नहीं से एक माउथ यहाँ प्रेजेंट है, एनस यहाँ प्रेजेंट है,
तो माउथ से जो फूड इंटर करेगा, फूड इंटर करने के बाद जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, तब तो ब्लाइंड सैक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे ब्लाइंड सैक के कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, यहीं से बाहर जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि जो यहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम है वो क्या है, ब्लाइंड सैक है और इनकम्प्लीट है। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें, सिफिलाइजेशन की बात करें, तो सिफिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें यहाँ मिलना स्टार्ट होता है। सिफिलाइजेशन मीन्स होता है कि मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व टू फॉर्म ब्रेन, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू कि ब्रेन में नर्व सेल्स जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे और ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट करेंगे या ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट करेगा, उससे हम सिफिलाइजेशन बोलते हैं। सिफिलाइजेशन फर्स्ट ऑब्जर्व होती है कहाँ पे, वो होती है प्लेटीहेल्मिंथेस के केस में। किसके? प्लेटीहेल्मिंथेस के केस में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में सिफिलाइजेशन मिलेगा। मीन्स जो नर्व सेल है जो मैसेज ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वो जो है यहाँ पे हमें मिलता है। और इनमें नर्व जो है वो किस तरह के, लेडर लाइक है, लीडर नॉट लेडर, लेडर लाइक यहाँ पे हमें मिलेगा, LADDER जो है लेडर लाइक मिलेगा। क्लियर कि क्या मिलेगा, नर्व मिलेंगे। और नर्व क्या है, नर्व जो है काइंड फाइबर्स हैं, सेल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं मैसेज ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गए। लास्ट वन बचा है हमारा कौन सा, रिप्रोडक्शन की बात करें। तो रिप्रोडक्शन मेनली जो है यहाँ पे सेक्सुअली मिलेगा आपको, असेक्सुअली मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो रखा है हमें सेक्सुअल दे रखा है। यहाँ पे सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलते हैं हर्मैफ्रोडाइट्स मिलते हैं। क्या मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, हर्मैफ्रोडाइट मिल रहे हैं। दैट मीन बाइसेक्सुअल मिलेंगे हमें, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस बोल सकते हैं हम डायरेक्टली, क्या होंगे, मोनोसियस होंगे। और मोनोसियस में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होगा बट एट डिफरेंट लोकेशन, तो ऐसा कुछ हमें मिलता है कहाँ पे, प्लेटीहेल्मिंथेस में मिलता है। और जो मेल और फीमेल जो है एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ बात करें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इसका मतलब कॉपुलेटरी ऑर्गन लाइक कुछ होगा जिसकी हेल्प से जो स्पर्म है वो बॉडी के अंदर इंटर करेंगे और वहाँ पे जाके इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगा। फिर हम बात करें यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी, तो डेवलपमेंट जो है, और डेवलपमेंट किसकी, जो जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, जिसे हमने बताया कि यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो मिलता है हमें प्लेटीहेल्मिंथेस केस में। वो एम्ब्रियो जो है वो किस फॉर्म में ग्रो, किस वे में ग्रो डेवलप होगा, तो हम देखते हैं एम्ब्रियो जो है यहाँ पे दोनों वे में ग्रो करता है। दोनों वे कौन कौन से, ये हमें मिलेगा किसमें, इनडायरेक्ट वे में भी ग्रो करते हुए मिलेगा और डायरेक्ट वे में। जैसे इनडायरेक्ट वे में देखिए हम, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा टेप हुआ है टैनिया जो है, टैनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि एम्ब्रियो जो है वो फर्दर ग्रो करके लार्वल स्टेज फॉर्म करेगा। और उस लार्वल स्टेज के अंदर कैपेसिटी होगी कि वो क्या कर सके, फीड कर सके, क्लियर, किस पे, जो भी सर फीड कर सके किस पे, या अपने आप नरिशमेंट कर पाए अपना। बट अगर हम बात करें प्लानेरिया की, तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट नहीं मिलता, डायरेक्टली एम्ब्रियो से प्लानेरिया ही फॉर्म होगा, एडल्ट फॉर्म होगा, बीच में कोई ट्रांजिशन स्टेज नहीं होगी, लार्वा नहीं होगा। क्लियर, तो ये हो गई बात हमारी किसकी, ये हो गई रिप्रोडक्शन की, कौन से, सेक्सुअल टाइप के। उसके साथ साथ एक कंप्लीट पॉइंट में तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको गिवन है कि प्लानेरिया हैव हाई जनरेशन कैपेसिटी एज इट रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। तो ये जो है इसमें हाई जनरेशन कैपेसिटी है, मीन्स कि एक बार में जो है मल्टीपल प्लानेरिया प्रोड्यूस हो सकते हैं एक प्लानेरिया से। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ये जो है आपने आपको बताऊं तो यहाँ पे कि सिंपली से ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, प्लानेरिया का एक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे ये। तो प्लानेरिया जो है उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे रीजनरेट करता है। रीजनरेट और फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें होता है कि यहाँ पे ये जो है हमारा प्लानेरिया हो गया। अब इसमें होता है कि इसकी बॉडी डिवाइड करें हम डिफरेंट पार्ट में से, एक पार्ट ये हो गया, ये पार्ट ये हो गया, ये हो गया एंड ये पार्ट हो गया। तो प्लानेरिया की कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू या किसी भी वे में जो है इसकी बॉडी डिवाइड हो या नेचुरल डिवाइड हो, तो इसमें जितने भी लॉस्ट पार्ट हैं, जैसे ये पार्ट, इस पार्ट की बात करें, सिर्फ इस पार्ट की,
तो हमारा ये पार्ट ये इतना है, क्लियर। अब इस पार्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि पूरा का पूरा जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाले वो है ये पूरा ये फॉर्म कर लेगा। सेम ऐसे ये पार्ट भी पूरा फॉर्म कर सकता है, ये पार्ट भी पूरा स्ट्रक्चर सेम स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर सकता है, सेम ये सेम ये। तो हम बोलते हैं इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि एक जो है प्लेनेरिया अपने आप फ्रेगमेंटेड होके या पार्ट में डिवाइड होके ये जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होके जो है जितने पार्ट्स होंगे उतने जो है हमारे पास प्लेनेरिया मिलेंगे। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि रीजनरेशन हुआ, और जनरेशन कैपेसिटी इसकी बहुत हाई है। लेकिन रीजनरेशन से आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये फ्रेगमेंटेशन की तरह हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हो पार्ट मिल रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो लॉस पार्ट होता है वो कंटिन्यूस ग्रो करता है, डीके नहीं होगा। सेम यहाँ भी है, यहाँ पे भी जो है जो फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं वो डीके नहीं होंगे, वो ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रो कब तक करेंगे, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर जो है ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो है उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि प्लेनेरिया में जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो पार्ट है ये रीजनरेशन है, ना कि फ्रेगमेंटेशन है। उसके साथ साथ कई बार हम रीजनरेशन के पॉइंट में लिजर्ड से जो है कई बार हम जो है कंफ्यूज आते हैं। लेजर्ड में भी देखते हैं कि लेजर्ड की जो टेल है वो रिमूव होती है, रिमूव होने के बाद वो रीजनरेट कर लेता है। हाँ, वहाँ भी रीजनरेशन है, बट वहाँ रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू या रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वहाँ सिर्फ लॉस्ड पार्ट रीजनरेट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा ऑर्निम रीजनरेट हो जाएगा। वहाँ हम ऐसे देखेंगे टेल रिमूव हुई, टेल पूरी लिजर्ड फॉर्म कर लेगी, सिर्फ लिजर्ड जो है वो टेल फॉर्म करेगी। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, सिंपली ऑर्गन रीजनरेट हो रहा है। यहाँ पे लिविंग थिंग जो है वहाँ पे ऑर्गन रीजनरेट हो रहा है, यहाँ पूरा का पूरा लिविंग थिंग रीजनरेट हो जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि रीजनरेटिव कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि इस तरह देखने को मिलेगा। रीजनरेशन का एक और है जो कि हमें जो सीलन ट्रेटा में हाइड्रा हमारे पास था वही परफॉर्म करता है, लेकिन हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया था उस चीज़ को, लेकिन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम प्रॉपर वे में। अब हम नेक्स्ट बात करें जो हमें यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल गिवन है। प्लेनेरिया जो है बेस्ट एग्जांपल है हमारे लिए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका रिसर्च में भी है, और इसका एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलती है रूडिमेंट्री आई मिलना स्टार्ट होती है। रूडिमेंट्री आई जो है मिस की एक आई लाइक स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन है बीजन का, लेकिन वो बीजन का जो फंक्शन है वो बीजन का फंक्शन हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता कि परफॉर्म करता हो प्लेनेरिया कोई आई से आइडेंटिफाई करने का, ये मटेरियल को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का, तो यहाँ तो नहीं है, प्लेनेरिया में नहीं है। लेकिन ये मानते हैं कि जो आई का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसका स्टार्टिंग जो है वो किससे हुआ, प्लेनेरिया से हुआ। क्यों, आई लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ मिलने से, आप यहाँ डायग्राम में ऑब्जर्व भी करोगे, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये आई लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन एक्चुअल आई नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है बीजन में। और दूसरा, जितने भी हमारे पास जो है हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं उनमें हमारा प्लेनेरिया ही एक ऐसा है कि जो नॉन पैरासिटिक फॉर्म है। क्या है, नॉन पैरासिटिक फॉर्म है। उसके अलावा जितने भी हमारे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हमारे पैरासिटिक है। जैसे अब नेक्स्ट हम बात करें लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो हो गया हमारा, फैसियोला जो है ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या लीवर रीजन हो गया वहाँ पे ग्रो करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एज ए पैरासाइट यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, तो ये भी हमें डैमेज करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो है टेप वर्म है, इसका मैंने ये बताया भी था आपको कि पीछे की टैनिया जो है वो फ्लैट वर्म, टैप वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप देखो, जैसे सिंपली आपने जो सेलोफोन टेप आती है उसको आप ओपन करते जाओ, जैसे उसको ओपन करते जाओगे आपको ऐसे आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेम जो हम आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ भी हमें एक थ्रेड लाइक या जो है इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमें ऑब्जर्व कहाँ होती है, ये ऑब्जर्व होती है हमें कहाँ, टेप वर्म में होती है। और ये सारा जो हमने अभी डिस्कस किया सारा का सारा हमारा जो था प्लैटीहेल्मिन्थीज का। प्लैटीहेल्मिन्थीज कौन थे, डॉर्सो वेंट्रल स्ट्रक्चर केयर करने वाले। और न्यू चीज़ यहाँ क्या मिला, न्यू चीज़ हमें यहाँ एक मिला क्या, कि यहाँ पे एक्सक्रीट सिस्टम मिलना स्टार्ट हुआ। दूसरा हमें यहाँ पे
ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलना हुआ और बायलेटर सिमेट्री मिलना स्टार्ट हुआ। अब ये चीज़ें जो हैं हमारे आगे रिपीट होती जाएंगी, कहाँ, आने वाले जो हमारे फाइलम्स हैं, जिससे हमारा अभी बचा हुआ एनालिडा बचा हुआ है, आर्थ्रोपोडा बचा हुआ है, तो ये इसके अलावा और ही बहुत सारे बचे हुए हैं। तो वो जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे हाई ऑर्डर के जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो मिलेंगे जो ऑर्निम्स को इफ़िशिएंट बनाते हैं, जिससे कि ऑर्निम सर्वाइव करेगा, उसकी सर्वाइबिलिटी जो है वाइडर रेंज और वाइडर एरिया में उसकी बढ़ेगी सर्वाइबिलिटी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आने वाले फाइलर में देखेंगे कि हमें किस तरह जो इफ़िशिएंट कैरेक्टर्स मिलना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको। ओके।